आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने राज्यों को कोविड प्रबंधन के लिए ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, लोगों के बेहतर जीवन के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। और प्रदेश में कल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर जिलों में लगाए जाएंगे आरोग्य मेले। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड के प्रबंधन के लिए मेडिकल ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे गए अपने पत्र में स्वास्थ्य मंत्रालय ने वेंटिलेटर जैसे जीवन रक्षक आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि चीन में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग और थाईलैंड से आने वाले यात्रियों को एयर सुविधा पोर्टल पर जानकारी देना अनिवार्य होगा। एक समाचार एजेंसी से बातचीत करते हुए आज उन्होंने कहा कि इन यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर अनिवार्य किया जाएगा। श्री मांडविया ने कहा कि भारत आने के बाद संक्रमित पाए जाने पर इन लोगों को क्वारंटीन किया जाएगा। श्री मांडविया ने कहा कि सरकार कोविड को लेकर सतर्क है और इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठा रही है ताकि देश में कोविड के मामलों में वृद्धि न हो। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत 5 करोड़ से अधिक नागरिकों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटलाइज किया गया है। इन्हें आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता संख्या से भी जोड़ा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार एक स्वस्थ और समृद्ध भारत के लिए मजबूत और समावेशी डिजिटल स्वास्थ्य तंत्र का निर्माण कर रही है। उन्होंने कहा है कि देश ने 5 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से जोड़कर एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 96वीं इस वर्ष की अंतिम कड़ी होगी। कार्यक्रम का आकाशवाणी, दूरदर्शन, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट, न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप के समूचे नेटवर्क पर प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के बाद ये कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और जन वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि विकसित भारत में उपभोक्ता का सशक्तिकरण प्रमुख होगा। उन्होंने सभी पहलों के केंद्र में उपभोक्ता को रखने का आह्वान किया। उन्होंने नई दिल्ली में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार का तरीका न केवल उपभोक्ता को बल्कि पूरे देश में तेजी से न्याय उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि कारोबारी अनुकूलता और सहज जीवन की दिशा में सरकार गंभीरता से प्रयास कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में 1,500 अधिक बेकार कानूनों को हटाया गया है और तकरीबन 39,000 प्रक्रियाओं को सरल किया गया है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या फिर एआईआर न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेशवासियों को बेहतर जीवन देने और विकास के सभी अवसर उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास जारी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान आगर मालवा जिले में संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास गतिविधियों और कानून व्यवस्था की आज वर्चुअल समीक्षा कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सुशासन का अर्थ जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास गतिविधियों का बिना लिए दिए समय सीमा में गुणवत्ता से क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शासकीय कार्यों में भ्रष्टाचार करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। नशे का कारोबार करने वालों और असामाजिक गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए कठोर कार्रवाई की जाएगी।
प्रदेश में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में इस साल कक्षा 11वीं 12वीं और कॉलेज के छात्रों को करीब 1,000 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति वितरित की जा रही है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का लाभ 7,50,000 विद्यार्थियों को दिया जा रहा है। शिक्षण संस्थाओं को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का लाभ लेने वाले विद्यार्थियों की 75% उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है। विभाग की एक अन्य योजना पिछड़ा वर्ग राज्य छात्रवृत्ति में इस वर्ष करीब 222 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। राज्य छात्रवृत्ति में पिछड़ा वर्ग के स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 6वीं से 10वीं तक के विद्यार्थियों को प्रतिमाह छात्रवृत्ति का लाभ दिया जा रहा है। छात्रवृत्ति स्वीकृति और वितरण की कार्रवाई स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा की जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर को प्रदेश के प्रत्येक जिले में आरोग्य मेले आयोजित किए जाएंगे। सुशासन दिवस पर लगने वाले आरोग्य मेले के संबंध में आयुष विभाग ने जिला अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। आरोग्य मेले से जन सामान्य को आयुष विभाग के स्वास्थ्य कार्यक्रम और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक किया जाएगा। इसके साथ ही विभिन्न प्रकार की बीमारियों की रोकथाम की जाएगी। मेले में आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी चिकित्सा का निःशुल्क परामर्श मरीजों को दिया जाएगा। मेला स्थल पर योग से होने वाले लाभ की जानकारी दी जाएगी। मेले में निःशुल्क औषधियों का वितरण भी किया जाएगा। उधर अटल जी के जन्मदिवस को ग्वालियर के गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज निवास कार्यालय से ग्वालियर गौरव दिवस की तैयारियों संबंधी वर्चुअल बैठक को संबोधित किया। जिला कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया है कि ग्वालियर के गौरव दिवस पर अटल जी के प्रिय व्यंजनों के स्टॉल विशेष रूप से लगाए जाएंगे। गौरव दिवस पर समाज सेवा, खेल, संगीत और विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए 4 विशिष्ट व्यक्तियों को ग्वालियर गौरव सम्मान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 25 दिसंबर को होने वाले ग्वालियर गौरव दिवस पर शाम 7:45 पर शहर में एक साथ दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया जाएगा। सभी नगरवासी उत्सव का आनंद ले सके, इस उद्देश्य से यूट्यूब पर भी इसका प्रसारण होगा। ग्वालियर के निकटवर्ती ग्राम और कस्बों से आने वाले लोगों के लिए बसों की व्यवस्था भी की जा रही है। प्रदेश में कोरोना का नया वेरिएंट फिर से चिंता का विषय बन गया है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि कोरोना से निपटने के लिए तैयारियां पूरी हैं। कोरोना की दूसरी लहर में सामने आए संकट से सीख लेते हुए तैयारियां पहले से ही हैं। हालांकि जो कमियां थीं अब उन्हें भी सुधारा जा रहा है। सभी जिलों में स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। हमारे सीहोर संवाददाता ने बताया कि जिले में लिए गए सैंपलों की जीनोम सीक्वेंसिंग जांच के लिए उन्हें एम्स भोपाल भेजा जाएगा। जिला अस्पताल में करोड़ों की लागत से फाइबर आईसीयू तैयार किया गया है। फाइबर आईसीयू में 50 लोगों को भर्ती किया जा सकता है। इसके साथ ही जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट सही तरह से काम कर रहा है, जिसके कारण ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। जिला अस्पताल में दवाइयां और बेड भी पर्याप्त मात्रा में है। पूरे जिले में 500 से अधिक बेड के कोविड सेंटर आईसीयू पहले से ही तैयार हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर से 35 किलोमीटर दूर कटंगी में 2 बाइक के आपस में टकराने से 2 युवकों की मौत हो गई। रतलाम में वार्ड स्तर पर शक्ति केंद्र की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कल भारत रत्न अटल जी के जन्मदिन पर सुशासन दिवस को सेवा कार्यों के साथ मनाने का आह्वान किया गया। इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने स्वच्छता की टैगलाइन लॉन्च की। स्वच्छता की टैगलाइन के लिए आयोजित प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार राशि के चेक और प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत किया गया। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के रतलाम नागदा के मध्य चलने वाली गाड़ी संख्या 09545099546 नागदा रतलाम नागदा स्पेशल पैसेंजर ट्रेन कल 25 दिसंबर 2022 को निरस्त रहेगी। गुना में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजकुमार ऋषेश्वर द्वारा कोविड की व्यवस्थाओं के लिए जिला अस्पताल की वार्ड इंचार्ज की बैठक ली। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।